नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं नेक्स्ट वीक में आपके पीरियोडिक टेस्ट शेड्यूल्ड है जो कि ऑनलाइन मोड में ही होंगे। और लास्ट ईयर भी आप लोगों ने गूगल फॉर्म पर एग्ज़ाम्स दी थी, तो फिर भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि एक बार फिर से आप पूरा प्रोसेस अच्छे से देख लें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके क्लास ग्रुप में क्या होता है, एक लिंक आती है। ओके, आपको गूगल फॉर्म की लिंक मिलती है, आप उस लिंक को क्लिक करते हैं तो ये आपका जो क्विज़ है ये ओपन हो जाता है। इट विल टेक सम टाइम। ओके, ये ओपन हो गया। ये डेमो पेज बनाया है 2-3 क्वेश्चन का मैंने, और आपको किस तरह से आंसर करना है मोस्टली बच्चे तो जानते हैं, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि सभी आंसर्स आपके एक ही प्लेटफॉर्म पर रहें। ऐसा नहीं है कि अगर फाइल अटैच करनी है, कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के आंसर आपने व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिए, कुछ आंसर्स गूगल फॉर्म पे रहे। अब ये अब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लास्ट ईयर तो पहला साल था, तो ये चीज़ एक्सेप्ट हो गई थी, बट अब आपका सारा रिस्पॉन्सेज, सारा रिकॉर्ड एक ही प्लेटफॉर्म पर होना ज़रूरी है। तो इसको आप इंश्योर कर लीजिए। ईमेल सभी बच्चों को अपना पता होना चाहिए। वैसे जनरली छोटी क्लासेस में हम ईमेल कलेक्ट नहीं करते हैं। ईमेल कलेक्ट करने का फॉर्म में एक बेनिफिट ये है कि जैसे ही हमारे एंड से आपके रिस्पॉन्सेज का इवोल्यूशन होगा, आपको स्कोर अपने मेल से तत्काल पता चल जाएगा। ओके, आपको अलग से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या हम लास्ट में तो सभी को बताते ही हैं, बट आपको मेल के थ्रू आपको अपना स्कोर और आपने क्या क्या रिस्पॉन्सेज दिए हैं, आपको अपना पूरा रिस्पॉन्सेज भी पता चल जाता है कि मैंने इस क्वेश्चन का ये आंसर दिया था और उस पर इतने इतने मार्क्स मिले हैं। तो क्वेश्चन वाइज आपको मार्क्स जो अवार्ड किए गए हैं उसका पूरा डिटेल आपको मेल पर मिल जाता है। तो जनरली हम 9-10 के बच्चों के ही मेल कलेक्ट करते हैं, छोटी क्लासेस के तो नहीं करते हैं, बट ये आपको पता होना चाहिए सभी बच्चों को। तो आपको यहाँ पर अपना मेल डालना होता है जो कि आपका जीमेल पर ही हो। ठीक है, गूगल फॉर्म के लिए ज़रूरी है कि 99% बच्चों का तो वैसे भी गूगल फॉर्म से ही लॉगिन होता है मोबाइल में। ईमेल जो है आपका गूगल पर ही होता है, तो गूगल से लॉगिन होना ज़रूरी है। मतलब आपका ईमेल जीमेल वाला ईमेल ही ज़रूरी है आपका। तो यहाँ पर आप अपना ईमेल डाल सकते हैं। मैं अपना यहाँ पर ईमेल सपोज़ ये डाल देता हूँ, abc@gmail.com। ओके, रेयरली अगर किसी बच्चे को, वैसे तो आप अपना वैलिड ईमेल डालिए ताकि आपको आपका स्कोर मेल पर पता चल जाए। अगर फिर भी किसी बच्चे को, क्योंकि मेल डालना कंपलसरी, अगर हम 9-10 के लिए मेल कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके बिना आपका रिस्पॉन्स सबमिट नहीं होगा। तो किसी बच्चे को अगर अपना ईमेल नहीं पता हो तो फिर वो इस तरह से abc@, एक्चुअली उसको @ ही कहना चाहिए, है ना, abc@gmail.com, इस तरह से आप ईमेल एक डाल सकते हैं। और बेहतर है कि आप अपना वैलिड ईमेल बना लीजिए। भूल गए तो कोई नया ईमेल बना लीजिए, सिर्फ 10 सेकंड 20 सेकंड का काम है, वो हार्डली 1 मिनट का काम है। अब इस तरह से आपको पेपर मिलता है। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, और उसके आगे आपको ये क्वेश्चन है आपका, और यहाँ पर ये मार्क्स कितना वेटेज है इस क्वेश्चन का ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब और ये सारे उसके आंसर्स हैं। ओके, इसमें आप अपना करेक्ट आंसर पिक करेंगे और यहाँ पर आपको बस उसको सिलेक्ट कर लेना। द कैपिटल सिटी ऑफ यूपी इज़ लखनऊ, इसको आप इस तरह से टिक करते हैं। बस ये आपका ये MCQ क्वेश्चन था, इसको आपने अटेम्प्ट कर लिया। इस क्वेश्चन को आप आगे चलेंगे। अब दूसरे वैरायटी का क्वेश्चन आपको ये हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस आपको ये MCQ होते हैं, इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन ये मैचिंग द टेबल्स है ना, इसमें रोज होंगी और कॉलम्स होंगे और इसको आपको करेक्टली मैच करना है। अब महाराष्ट्र देखिए, फर्स्ट रो देखिए महाराष्ट्र, और यहाँ पर 3 कॉलम्स दिए हुए हैं आपको, जयपुर, शिमला एंड मुंबई। तो आप जानते हैं यह कैपिटल्स और स्टेट्स के बारे में ये क्वेश्चन, तो महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है, मुंबई है। तो ऐसा कॉमन सर्कल आपको चूज़ करना है जो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है, महाराष्ट्र एंड मुंबई। समझ रहे हैं ना, बड़ा इजी है। तो ये मैच द कॉलम वाले जो क्वेश्चन है, मल्टीपल ग्रिड वाले, उनको इस तरह से आप मैच कर सकते हैं। राजस्थान, जयपुर, ये हो गया। हिमाचल प्रदेश, द कैपिटल इज शिमला। क्लियर है? बस अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप ये क्लियर सेक्शन जो नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ से आप अपना इस पर्टिकुलर आंसर को आप इरेज कर सकते हैं और फिर से नया आंसर यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। ओके, फिर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होते हैं आपके, शॉर्ट या लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट आर योर हॉबीज़, तो इसको आप सिंपली टाइप कर दीजिए, माय हॉबीज़ आर रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग क्रिकेट और वट एवर गेम यू यूज टू प्ले। और कोई ओरिगामी किसी का हो सकता है हॉबी, किसी का गार्डनिंग हो सकता है, वट एवर योर हॉबीज़ आर। सो सपोज रीडिंग एंड प्लेइंग बैडमिंटन, सपोज आई एम राइटिंग हियर। शॉर्ट में ही मैं आपको बता रहा हूँ, प्लेइंग बैडमिंटन। आप सिंपल सा टाइप कर लेते हैं, ये सभी बच्चे जानते हैं। बस ये टाइप करके आप आंसर दे सकते हैं। एक और टाइप के क्वेश्चन होंगे, अगर आप किसी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का आंसर नहीं टाइप कर रहे हैं, कोई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, आप टाइप करने में डिफ़िकल्टी फील कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, प्लेन पेपर पर उसको लिख सकते हैं, और लेकिन उसको व्हाट्सएप पर सेंड नहीं करना, उसका पिक इसी गूगल फॉर्म में ही अपलोड करना है। गॉट इट? अब वो कैसे अपलोड करेंगे, उसके लिए आपको, या फिर कोई डायग्राम साइंस में आप बना रहे हैं तो डायग्राम तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो बनेगा नहीं, उसका तो पिक ही अपलोड करना पड़ेगा। तो दैट पिक शुड नॉट बी सेंट विया व्हाट्सएप, ऑल द रिस्पॉन्सेज शुड बी एट द सेम प्लेटफॉर्म।
तो ये भी आपको यहीं पर अपलोड करना है। इसके लिए देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दिया है ना, ये अपलोड द पिक हियर। तो यहाँ पर एक आपको फाइल अपलोड करना है, तो एड फाइल का ऑप्शन आप देख रहे हैं, आप इसको क्लिक कीजिए। ये एड फाइल का जब ऑप्शन आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से ये ऑप्शन मिलता है ना, अपलोड सिलेक्ट फ्रॉम योर डिवाइस। अगर पहले से आपने पिक ले रखी है तो आप इस पर टिक करेंगे तो देखिए नीचे फाइल्स का भी ऑप्शन है। अगर आपने पहले से पिक ले रखी है तो आप फाइल्स में जाकर उसको अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप सीधा कैमरा पर जाइए और अपना मोबाइल का ब्राइटनेस थोड़ा सा इंक्रीज़ करके रखिए, या इस तरह से आप अपना ब्राइटनेस इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि प्रॉपर फोटो हो। एक अच्छा सा आप ठीक से अच्छे कंट्रास्ट के साथ एक आप क्लिक कीजिए पिक, गॉट इट। और इस तरह से आपने क्लिक किया और ये जो टिक दिख रहा है आपको, इस पिक को आपने क्लिक कर दिया और आपका पिक यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और नीचे आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में अपलोड का ऑप्शन देख रहे हैं, ये अपलोड का ऑप्शन देख रहे हैं, इसको क्लिक कर देना है और आपका पिक ये आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। आपने ऐड फाइल किया, उससे आपको अपलोड फाइल पर डायरेक्ट किया गया, वहाँ पर आपने क्लिक किया तो आपको कैमरा का ऑप्शन मिला, कैमरा पर आप गए तो आपने क्लिक किया और ये अपलोड को आप प्रेस कर देंगे। अपलोड को प्रेस करने पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। आपका कैमरा क्वालिटी अगर बहुत अच्छी है तो हो सकता है वो 5 MB की पिक बन जाए, 4 या 5 MB की, तो हो सकता है कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। कोशिश ये कीजिए पूरे दौरान जब तक आप एक क्विज़ को अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप बैक या रिफ्रेश बटन नहीं दबाएंगे। बैक कभी नहीं करना है आपको, अदरवाइज़ आपके सारे रिस्पॉन्सेज आपके डिलीट हो जाएंगे और आप फिर से आपको एक न्यू फॉर्म फिर से आपको रिस्पॉन्सेज सबमिट करना पड़ेंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप आदत डालिए। शुरू में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, बाकी आपको फिर आदत हो जाती है, फिर इजीली आपको कोई डर नहीं लगता कोई बैक या रिफ्रेश का। ये देखिए हमने थोड़ी सी बातें की, हार्डली इट हैज़ टेकन 20 सेकेंड्स, 20 to 25 सेकेंड्स लगे और ये पिक हमारा अपलोड हो गया। नीचे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक हियर सबमिट। ये सबमिट आपने प्रेस किया और ये आपका क्विज़ सबमिट हो गया। इस क्विज़ में हमने ऑप्शन दे रखा था कि आप यहीं पर अपना स्कोर देख सकते हैं, व्यू स्कोर। ये भी बात करना ज़रूरी है क्योंकि कुछ बच्चों के आज भी प्रैक्टिस टेस्ट के बाद कॉल्स आए कि सर हमारे तो डिस्क्रिप्टिव क्यों रॉन्ग हो गए, हमारे तो करेक्ट आंसर हमने फीड किए थे। तो बच्चों ये बात सभी बच्चे, विशेष तौर छोटे बच्चे ध्यान रखिए कि जब आप स्कोर्स देखते हैं तो आपको रिसेंटली जो स्कोर्स दिखते हैं वो आपको MCQ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के दिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों, जो ऊपर वाला जो 2 मार्क्स क्वेश्चन था MCQ वो करेक्ट था, ये 3 क्वेश्चन थे जो मैचिंग द कॉलम्स वाले, टेबल मैच करने वाले, ये भी करेक्ट है तीनों। ये स्कोर आप देख पा रहे हैं ना। बट ये व्हाट आर योर हॉबीज़, ये आपको इसका स्कोर नहीं मिलेगा क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस गूगल फॉर्म में, है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चेक नहीं होता, इनके आंसर्स यहाँ फिट नहीं है। तो ये जब हम मैनुअली जब हम इसको एवेल्यूएट करते हैं उसके बाद आपको इसका अवार्ड शो होता है। आई बात समझ में? तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है और ये भी एक लर्निंग का एक प्रोसेस है बेटा। इस टेक्नोलॉजी के फैमिलियर बनिए, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे। वैसे बहुत ज़्यादा नेटवर्क का नीड तो नहीं होता है, बट आपका नेटवर्क फ्लक्चुएट ना हो, ये कोशिश कीजिएगा। एक और बात है कि कुछ बच्चों को, क्योंकि आपका जो गूगल फॉर्म या गूगल अकाउंट आप कई दिनों से गूगल फॉर्म वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, तो जब आप सबमिट करते हैं तब वो ये टेस्ट करता है कि कहीं ये कोई ऑटो प्रोग्राम तो नहीं। जैसे बहुत जगह पर अगर ये कुछ अप्लाई करते हैं या कुछ ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बहुत जगह पर कैप्चा मांगा जाता है ना, किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, वो ये देखा जाता है कि कोई ऑटो मोड में कोई प्रोग्राम या कोई वायरस तो इसको ऑपरेट नहीं कर रहा है। तो ये कोई पर्टिकुलर यूज़र इंसान ही है, ये चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए वो कुछ इमेजेस वगैरह का ग्रिड देता है और वो कहता है कि इसमें से इस तरह की इमेजेस पर क्लिक करो लाइक दिस, तो वो आपको करना है। ये कब हो, तो कुछ बच्चों के साथ ये इशू आ रहा है जिनका ये गूगल का अकाउंट जिन्होंने कई दिनों तक यूज़ ना किया हो, गूगल फॉर्म वगैरह, गूगल शीट वगैरह या ड्राइव का यूज़ नहीं करते हैं, तो उन बच्चों को ये वेरीफाई करने के लिए आ सकता है। तो ये प्रैक्टिस टेस्ट बहुत अच्छे हैं, इनको आप अच्छे से कीजिए ताकि पीरियोडिक टेस्ट में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो और सारे आंसर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर देने की आप कोशिश कीजिए पूरा। और बिल्कुल मुश्किल नहीं है ना। बाकी फिर आपको कोई विशेष अलग कोई समस्या होगी तो आपको फिर उसका मार्गदर्शन दिया ही जाएगा। ओके, सो टेक केयर, ओके, प्रैक्टिस वेल, स्टडी वेल, ओके बच्चा, ठीक है, गुड बाय एवरीवन।